अरे अरे वीनू, वीनू कहाँ है? विराट! पासवर्ड, बाकी के फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है? उसका बर्थडे डाल के देखता हूँ। ये नहीं है। मेरा बर्थडे डाल के देखता हूँ। ये भी नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये विराट को क्या हो गया? बिना कोई उत्तर जवाब आंसर दिए ही निकल गया। ये तू यहाँ क्या कर रही है? पर पुलिस को साथ में क्यों लाई है? वाघमारे सर, पत्रलेखा का फोन जल्द से जल्द जब्त कर लीजिए, वरना हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। हमें घर की तलाशी लेनी है। मिसेस पत्रलेखा का कमरा कहाँ है? सीढ़ियों से ऊपर जाके दूसरा कमरा। चलिए। अरे सर, हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। वाघमारे, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। थैंक यू सर। फोन ढूंढो। सर, मिल गया फोन। इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, ये जरूर विराट ने डिलीट किया होगा। ये चाहते ही नहीं कि हम पत्रलेखा तक पहुंचे। विराट चाहता ही नहीं है कि मैं मेरे बेटे तक पहुंचूं। विराट, तुम्हें क्या लगता है सही? पाखी बेवकूफ है। वो अपना फोन यहाँ छोड़कर जाएगी, वो भी पूरी जानकारी के साथ। उसी ने जाने से पहले सब कुछ डिलीट किया होगा। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, तो बेहतर होगा तुम इस केस के बारे में मुझसे कोई बात ना ही करो। समझ लो। सोच विराट, सोच। वीनू का अडॉप्शन डेट खुल गया। सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। तुम मुझसे पहले पाखी तक नहीं पहुंच पाओगी सही। मैं तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब क्या करेंगे? विराट ने तो सारी इन्फॉर्मेशन ही डिलीट कर दी फोन से। मैडम, मैं ये फोन फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भिजवा रहा हूँ। देखते हैं, शायद कुछ डेटा रिकवर हो जाए। बाकी पत्रलेखा जी के नेटवर्क प्रोवाइडर से भी इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। पत्रलेखा मेरे बेटे का पासपोर्ट लेकर गई है। अगर वो मेरे बेटे को इंडिया के बाहर ले गई तो? नहीं, अब मैं एक सेकंड भी और वेस्ट नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, जब तक फोरेंसिक डिपार्टमेंट डेटा रिकवर नहीं कर लेता, हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट सर, वो देखिए, वहाँ एटीएम है और वो उसका सीसीटीवी कैमरा, और उस सीसीटीवी का एंगल भी इसी तरफ का है, रोड की तरफ का। पत्रलेखा अगर इसी रोड से गई है तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में जरूर कैप्चर हुआ होगा। आपका सोचने का तरीका एकदम पुलिस वालों की तरह है। ओ हाँ, आपके हस्बैंड भी तो सुपर कॉप विराट चौहान। असर तो होगा ही ना। ये मेरे एक्स हस्बैंड का असर नहीं है, मेरे फादर का असर है। वो भी पुलिस ऑफिसर थे। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके। चलिए एटीएम में चल के देखते हैं। हाँ, ये किसका नंबर है?
रमन कैब बाकी इसी कैब से गई होगी। हाँ एक मिनट। ये बढ़ाइए आगे। इसको फिर से प्ले करिए। अब थोड़ा सा पीछे करो। पॉज पॉज। इस फुटेज को जूम करो। इस गाड़ी की नंबर प्लेट तो येलो है, इसका मतलब ये कैब है। अगर हमें कैब ड्राइवर का नंबर मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि पत्रलेखा कहाँ है। कैब ड्राइवर हमें ये बता पाएगा कि उसने वीनू और पत्रलेखा को कहाँ ड्रॉप किया है। बिल्कुल। नंबर प्लेट पे जूम करना। MH31 DQ1880। गायकवाड़, मैं कैब का नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करो। मुझे उसके ड्राइवर का नंबर भी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, रमन कैब। आप कौन? अच्छा, आज एक औरत और एक बच्चे को तुमने पिकअप किया था सिविल लाइन से, तो ड्रॉप कहाँ किया था? ऐसे कोई भी जानकारी किसी को भी हम फोन पे नहीं दे सकते। मेरी बात ना ध्यान से सुनना। तुम जिससे बात कर रहे हो वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, नागपुर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और जो जानकारी मैं तुमसे मांग रहा हूँ वो एक केस के लिए बहुत जरूरी है। जानकारी अभी दे दोगे तो बेहतर होगा, वरना पुलिस स्टेशन में आके देना पड़ेगा और पूरी कार्रवाई का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। नहीं सर, मैं बताता हूँ ना आपको। वो मैडम को मैंने अंबाखोरी के क्वींस रिसोर्ट में ड्रॉप किया था सर। अच्छा, उस औरत के साथ एक बच्चा भी था ना? जी सर, मैडम के साथ में बच्चा भी था। और वो दोनों ठीक थे? जी सर, मैडम और बच्चा दोनों ठीक थे। ओके, थैंक यू। अंबाखोरी क्वींस रिसोर्ट, यहाँ से 2 घंटे दूर अंबाखोरी में क्वींस रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट है। ड्राइवर ने पत्रलेखा जी और आपके बेटे को वहीं ड्रॉप किया। क्वींस रिसोर्ट, अंबाखोरी। आखिर पत्रलेखा करना क्या चाहती है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? मेरी सर्विस गन कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? कहीं पाखी मेरी सर्विस गन तो लेकर नहीं चली गई? उम्मीद करती हूँ इसे इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी ने मुझे मेरे बेटे से दूर करने की कोशिश की तो मैं इसे इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटूंगी। विराट, थाम। वीनू और पत्रलेखा का कुछ पता चला? एक लीड मिली है। हाँ तो चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं काकू? मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। मैं विराट, अब ये बात सिर्फ तेरी ड्यूटी की नहीं रही, इस खानदान के चिराग की भी है, हमारे परिवार के बच्चे की है। वीनू सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, हमारा भी बेटा है। हाँ? पिछली बार भी मैंने तेरी बात सुनी और सही वीनू को लेकर चली गई, लेकिन इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। मैं तेरे साथ चलूंगी और पत्रलेखा को कोई भी बेवकूफी करने से पहले रोकूंगी। तू वक्त के साथ उठे रहे साहब, चल। काकू प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? क्योंकि मुझे नहीं समझना है, मुझे तेरे साथ चलना है। काकू बस। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं काकू। सही और पाखी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं और उनके झगड़े में पिस रहा है मेरा बेटा। उन दोनों को कैसे संभालना है मैं अकेला जानता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए।
काकू, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मैं आपको समझा नहीं सकूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, प्लीज भरोसा रखिए। वही नहीं शांत हुआ, मान लीजिए उसकी बात, जाने दीजिए इसे। और किसी बात पर नहीं तो कम से कम अपनी परवरिश पे तो भरोसा रखिए। ये आपकी ही परवरिश का नतीजा है वही नहीं कि आज तक कभी भी विराट किसी भी मिशन से नाकाम या नाउम्मीद होकर नहीं लौटा है। और आज तो बात हमारे पोते की, उसके अपने बेटे की है। आज वो जरूर कामयाब होगा, वो वीनू को लेकर जरूर आएगा। आप प्लीज जाने दीजिए उसे। इस रिजॉर्ट में कितने एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं? मैम, रिजॉर्ट में आने और जाने का एक ही गेट है। अच्छा, तो मुझे 2 रूम्स चाहिए। श्योर मैम, दोनों रूम आपको आसपास चाहिए? नहीं नहीं, वो दोनों रूम दूर दूर होने चाहिए। पूछने के लिए माफी चाहूंगा मैम, लेकिन क्या आप और बच्चा दोनों अलग अलग रूम्स में रहने वाले हैं? मम्मा, तुम दोनों दूर दूर रूम्स में रहने वाले हैं? नहीं बाड़ा, आपको तो मैं मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रखूंगी। देखिए, मुझे 2 रूम्स चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए। नो प्रॉब्लम मैम, आप ये डिटेल्स फिल कर दीजिए और अपनी एक आईडी मुझे दे दीजिए। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मेरे पास वो मेरी फिजिकल आईडी नहीं है, डिजिटल आईडी है मेरे पास, तो वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी। श्योर मैम। मैं अभी नाम लिख देती हूँ। प्लीज। मैंने अभी नाम लिख दिया है, पर बाद में आपको सारी डिटेल्स सेंड कर देती हूँ। श्योर मिसेस देशपांडे। सुनील, मैम का रूम दिखाओ। हम देशपांडे नहीं, हम तो चौहान हैं। मैम, आपको आईडी चेक इन से पहले देनी होगी। ये आईडी कैसी रहेगी? फोटो थोड़ी पुरानी और शक्ल मैच नहीं होगी, इससे काम चल जाना चाहिए। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। खड़े क्यों? मैम को रूम दिखाओ। ये लो। वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम। अच्छा बेटा। मैं विनती करती हूँ, मेरी मीनू को कुछ नहीं होने देना, सही सलामत वापस ले आना। मैं आपसे वादा करता हूँ काकू, मैं वीनू को वापस ले आऊंगा, चिंता मत कीजिए। सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने मिलेगा। हमें अपने ही बेटे को अपने घर वालों से बचाना पड़ेगा। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगा था तुम दोबारा मेरे बच्चे को मुझसे छीन लोगी और मैं तुम्हें छीनने दूंगी? पहले भी तुमने धोखा देकर मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखने का हक छीन लिया था और अब दोबारा धोखाधड़ी कर कर मां बनने का हक हासिल करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देखो सही, बरसों पहले तो विनायक को लेकर यहाँ से चली गई थी, तब मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। वीनू को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। वीनू मेरा बेटा है, मैं उसकी मम्मा हूँ। देखो, सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मेरी ममता झूठी नहीं है। तो तुम प्लीज हम दोनों को यहाँ से अकेला छोड़ दो, तुम चली जाओ यहाँ से।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मैंने तुम्हारी बात तब नहीं मानी, विराट की बात नहीं मानी, तब तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुम्हारी बात मानूंगी? अपनी एक गलतफहमी दूर कर लो कि मैं तुम्हें मेरा बेटा लेने दूंगी। सही प्लीज, तुम मुझे वीनू से दूर मत करो। हटिए पत्रलेखा। वीनू, आज मैं वो हर चीज कर सकती हूँ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। अगर तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। मम्मा, आपने पापा की गन डॉक्टर आंटी पे क्यों पॉइंट कर रखी है? वीनू, ये जो आपकी डॉक्टर आंटी है ना, ये आपको मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। पीछे हटो, जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। आगे मत बढ़ना। सही, मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, वरना मैं गोली चला दूंगी। मैं खोखली धमकियां नहीं दे रही हूँ, मैं सच में गोली चला दूंगी। डॉक्टर आंटी! शांत रहे विराट, शांत रहे। ऐसे ख्याल अपने दिमाग से हटा दे। मुझे जल्द से जल्द बाकी तक पहुंचना होगा। पत्रलेखा ऐसे कैसे कर सकती है? उसे एक बार मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी, बात तो कर ही सकती थी ना। अरे हमेशा उसका साथ दिया है, इस बार भी मैं उसे सही राह दिखाती, कम से कम वो ये बेवकूफी तो नहीं करती। वहीनी, मुझे लगता है पत्रलेखा को शक, डाउट, संदेह था कि अगर उसने ये बात आपसे या घर के किसी भी सदस्य को बता दी तो सारा सच सामने आ जाएगा। मतलब पत्रलेखा को आप पे, मेरा मतलब है घर के किसी भी सदस्य पे भरोसा नहीं था कि वो सही के खिलाफ जाकर कुछ कर पाएगा। हाँ, सही है ना? वैसे तो आप, मेरा मतलब है घर के सभी लोग सही से डरते हैं ना। ऐसा मैं नहीं समझती, ऐसा पत्रलेखा को लगता है। अरे गलत लगता है उसे। मैं अपने पोते को अपने पास रखने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगी। वो सही क्या चीज है? क्या कर ली थी वो? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.